क्योंकि अभी प्रेगनेंसी डिलीवरी में काफ़ी टाइम थी। 28 सितंबर को मेरा डिलीवरी डेट पे मेरी डर से हालत ख़राब हो गई। मुझे अपने बारे में फिर ख्याल आने लगा। मैं अभी बेबी को देखने वाली हूँ। फर्स्ट टाइम देखी थी ओटी में, तो बहुत कुछ ही सेकंड के लिए दिखलाया। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे प्रेगनेंसी का चल रहा है 35th वीक और 8 मंथ कंप्लीट होने वाले हैं। तो कुछ चेकअप वगैरह करवाने के लिए मैं निकली थी अपने हस्बैंड के साथ। तो आज का चेकअप बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डॉपलर टेस्ट वगैरह होगा, इसमें पता चल जाएगा पानी, एमनियोटिक फ्लूइड में पानी कितना है, बच्चे को ब्लड फ्लो कैसा जा रहा है, बहुत कुछ इसमें पता चल जाता है। ग्रोथ वगैरह सही से हो रहा है या नहीं। तो बहुत अच्छे मूड में हम लोग निकले थे, सोचे थे सब कुछ अच्छा होगा। बट वहाँ पे सोनोग्राफी के बाद ऐसा कुछ हुआ कि रातों रात हमें सी सेक्शन का करवाने के लिए सोचना पड़ गया। तो आगे आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, आप लोगों को पता चलेगा ऐसा क्या हुआ था। तो हस्बैंड भी अपना ऑफिस का ड्रेस पहन के आ गए थे। वहीं से सोचे थे टेस्ट करवा के मैं घर आ जाऊंगी, हस्बैंड उधर से ही ऑफिस चले जाएंगे। बट ऐसा हुआ कि हम लोगों को हस्बैंड ऑफिस भी नहीं गए और नेक्स्ट डे मेरा सी सेक्शन मुझे करवाना पड़ा। तो आप लोगों को मैं बताती हूँ, एक्चुअली मेरे टेस्ट में आ गया था बेबी को ब्लड फ्लो सही से नहीं जा रहा है। IUGR कंडीशन हो गया था, जितना ग्रोथ रहना चाहिए 8 मंथ में इस वीक के अकॉर्डिंग उससे 2-3 वीक पीछे चल रहा है। तो उस दिन ऑफिस नहीं गया और दिन में लंग्स मैच्योर होने का इंजेक्शन लेकर फिर मैं चली गई थी कुछ शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि डॉक्टर बोली रातों रात मुझे सी सेक्शन करवाना पड़ेगा। बेबी के किसी भी टाइम ऑफ हो सकता है, उसका ब्लड फ्लो सही से नहीं जा रहा है। तो बहुत ज़्यादा हम लोग स्ट्रेस में आ गए थे और उस टाइम फिर हम लोग कुछ सामान वगैरह ज़्यादा कुछ खरीदे भी नहीं थे, क्योंकि अभी प्रेगनेंसी डिलीवरी में काफ़ी टाइम थी। 28 सितंबर को मेरा डिलीवरी डेट था। तो कुछ भी नहीं लिए थे, थोड़ा बहुत हम लोग सामान लेकर दी को कॉल कर दे, दी सूरत में रहती हैं कि आ जाने के लिए, कल मेरा ऑपरेशन होने वाला है सी सेक्शन। आ जाना बेबी होगा तो ठीक है। ऑल द बेस्ट बोल दो। ठीक है, चलते हैं। ठीक, गेट लगा। और आज हो गया नेक्स्ट डे। मैं भगवान जी को यहाँ पे प्रणाम करके निकल गई। दी जीजू रात में ही 1 बजे के करीब आ गए थे। सूरत ज़्यादा दूर नहीं मुंबई से, तो रात ही रात ये लोग भी आ गए थे 1 बजे के करीब। तो यहाँ पे मैं निकल गई सुबह में सावर लेके हॉस्पिटल की तरफ। और यहाँ पे हस्बैंड, मैं और दी सिर्फ जा रहे हैं। जीजू और बाबू त्रिशिका घर पे ही हैं और वहाँ पे त्रिशिका को अलाउ भी नहीं है हॉस्पिटल में छोटे बच्चों को ले जाना। तो हम लोग निकल गए थे अर्ली मॉर्निंग ही। मेरा 10 बजे के करीब सी सेक्शन होने वाला था। तो यहाँ पे हम लोग चूज किए थे बहुत ही अच्छा हॉस्पिटल। यहाँ पे NICU वगैरह का व्यवस्था है, क्योंकि हम लोगों को पहले ही बता दिया गया था बेबी का ग्रोथ ज़्यादा है नहीं, 2 kg का भी नहीं होगा, तो उसको NICU का ज़रूरत पड़ेगा। लंग्स भी मेच्योर नहीं है, उसके लिए इंजेक्शन तो दे दिया गया था, बट डॉक्टर पहले ही बोल दिए थे NICU का ज़रूरत पड़ेगा। तो हम लोग अच्छा ही हॉस्पिटल देखे थे, सूर्या हॉस्पिटल सेंटा क्रूज में, बहुत ही अच्छा हॉस्पिटल है। बस हम लोग के घर से 1 घंटे के डिस्टेंस पे था। तो हम लोग यहाँ पे अर्ली मॉर्निंग यहाँ पे पहुँच गए। और यहाँ पे देखिए ये है सूर्या हॉस्पिटल, बहुत ही अच्छा हॉस्पिटल है बच्चों के मामले में खासकर। और यहाँ पे पहुँचने के बाद जो नॉर्मल प्रोसेस होता है सी सेक्शन का, सब कुछ फटाफट से स्टार्ट हो गया था। एक तरह से मेरा हाई रिस्क प्रेगनेंसी हो गया था। तो यहाँ पे सब कुछ हमें इमिडिएटली ये लेना पड़ा, एक्शन लेना पड़ा, क्योंकि डॉक्टर बता रही थी 8 मंथ रख के बेबी को कुछ भी हो जाएगा तो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा, आप लोगों को भी अच्छा नहीं लगेगा, जो कि ऑब्वियस है। तो हम लोगों को ये ऑप्शन चूज करना पड़ा। तो एक तरफ मुझे खुशी भी थी, बट उससे ज़्यादा थोड़ा सा मुझे स्ट्रेस भी था कि बेबी सेफ रहेगा या नहीं। डॉक्टर वैसे बोली यूट्रस में, पेट में रहने से बेटर उसका ग्रोथ वगैरह और उससे अच्छा इन्वायरमेंट उसको बाहर ही रहेगा, इसलिए उसे सी सेक्शन से निकालना ही पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग भी बोले सब कुछ बेबी के लिए ही कर रहे हैं, तो बेबी यहाँ पे हम लोगों को सेफली चाहिए। तो हम लोग भी रातों रात डिसीजन ले लिए, नहीं हम लोगों को सी सेक्शन करवाना है। नेक्स्ट यहाँ पे आ गए थे हम लोग हॉस्पिटल। ये है डिलक्स रूम, हम लोग बुक कर लिए थे उसी दिन। 21 अगस्त की बात है, जिस दिन हम लोग हॉस्पिटल में सोनोग्राफी करवाएं और शाम में यहाँ कपड़ा वगैरह बच्चे का कुछ खरीदे, कुछ सामान। और उसके बाद हस्बैंड आ गए थे यहाँ पे रूम वगैरह भी बुक करने के लिए। हम लोग सोच ही रहे थे रूम वगैरह, हॉस्पिटल ये सब बुक करेंगे, बट सब चीज़ इतना फटाफट हो गया कि टाइम कुछ भी सोचने का नहीं मिला। बस हम लोग अच्छा हॉस्पिटल देखे और यहाँ पे आ गए। हम लोग बुक कर लिए थे बच्चे के लिए अच्छा हॉस्पिटल दे के, यही वाला हम लोग बुक किए थे सूर्या का।
तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा, यहाँ पे बाद में पता चला करण जौहर का भी बच्चा, जो डायरेक्टर हैं, उनका भी बच्चा का भी तबीयत ख़राब हुआ था, तो इसी हॉस्पिटल में 50 दिन तक एडमिट था, जो कि मुझे बाद में पता चला। और बहुत ज़्यादा हाई रिस्क प्रेगनेंसी सब बच्चा लोग का, और भी बहुत कुछ यहाँ पे प्रीमेच्योर बेबी वगैरह का बहुत ही अच्छा यहाँ इलाज होता है, इसलिए हॉस्पिटल के मामले में बहुत ही अच्छा था। और यहाँ पहुँचते ही मेरा सारा कुछ फटाफट से चेकअप वगैरह स्टार्ट हो गया। और यहाँ पे देखिए मेरा पल्स वगैरह ये सब चेकअप हो रहा है, तो मुझे खुशी से ज़्यादा मुझे स्ट्रेस था। वैसे मुझे पता था सी सेक्शन में क्या सब होता है, क्योंकि 3 साल पहले दी का भी सी सेक्शन हुआ था, तो मुझे पता था सब कुछ कैसे क्या होता है। तो मुझे स्ट्रेस बस इस बात का बेबी सेफली आ जाए, हम लोगों के हाथों में, ज़्यादा दिन NICU में नहीं रहना पड़े, बस उसी का थोड़ा ज़्यादा मुझे स्ट्रेस था। और यहाँ पे नेल पेंट वगैरह हटाया जा रहा है, तो एक एक चीज़ मुझे पता था, क्योंकि दी की 3 साल पहले हुई थी सी सेक्शन से ही, तो मुझे दी सब कुछ बताई हुई थी। तो इसलिए मुझे ऑपरेशन से ज़्यादा डर मुझे बच्चे का लग रहा था, वो सेफ रहना चाहिए। और यहाँ पे हिम्मत दिखाते दिखाते लास्ट में मेरी हिम्मत टूटने लगी, जब मुझे OT में ले जाने वाले थे, तो यहाँ पे मेरी डर से हालत ख़राब हो गई। मुझे अपने बारे में फिर ख्याल आने लगा, मैं बचूंगी या नहीं, पता नहीं ऑल ऑफ अ सडन ये सब क्यों ख्याल आने लगा मेरे मन में। NICU में शिफ्ट कर रहे हैं, थोड़ा फास्ट ब्रीदिंग है, क्योंकि 35 वीक प्रीमेच्योर बेबीज एक्सपेक्टेड, तो NICU में रहेंगे। अब एक्सपेक्टेड स्टे अराउंड 1 to 2 डेज पहले, अगर सब ठीक रहा, शुगर्स नॉर्मल रहे, तो शिफ्ट करेंगे। और शुगर्स बेबीज में ज़्यादा है, शुगर्स यही है बेबी। बेबी बॉय और बेबी होने के बाद बेबी को थोड़ी देर कुछ सेकंड के लिए बस मुझे दिखाया गया, उसको हस्बैंड दी देख के, उसके बाद उसे NICU में शिफ्ट कर दिया गया। और मुझे आधे से 30 से 45 मिनट के अराउंड यहाँ पे मैं ऑब्जर्वेशन रूम में थी, उसके बाद मुझे अपने रूम में शिफ्ट किया गया। तो मुझे इस टाइम कोई पेन वगैरह कुछ भी नहीं हो रहा था, तो मैं आराम से यहाँ पे मुझे यहाँ पे लेटा दिया गया रूम में। तो मुझे यहाँ पे बस फिर बेबी का ख्याल आने लगा, और वैसा मुझे अपने को लेकर कुछ भी ज़्यादा स्ट्रेस नहीं था, मुझे कोई पेन नहीं हो रहा था, इसलिए मैं यहाँ पे सिर्फ बेबी का सोच रही थी कब बेबी NICU से आएगा। वैसे बोले 1 से 2 दिन में आ जाएगा, लेकिन चाह रही थी जल्दी से जल्दी आ जाए, उतने अच्छे से उस टाइम देखे नहीं थे। और फिर यहाँ पे ऑपरेशन होने के बाद भी यहाँ पे जीजू बाबू को लेकर यहाँ पे आए थे रूम में, बहुत मुश्किल से यहाँ पे परमिशन मिला बाबू को यहाँ पे लाने का, दी की बेटी को। और यहाँ पे हो गया है नेक्स्ट डे, रात में सिर्फ मुझे लिक्विड डाइट दिया गया, और यहाँ पे नेक्स्ट डे मुझे थोड़ा सा यहाँ पे पोहा वगैरह ब्रेकफास्ट में दिया गया, चाय कॉफ़ी मिल्क ये सब था। तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट डे आराम से, और हस्बैंड यहाँ पे फ्रूट खिला रहे हैं, तो मेरी यहाँ पे
थोड़ी सी हालत ख़राब हो गई थी क्योंकि नेक्स्ट डे यहाँ पे डॉक्टर मुझे चलने के लिए बोली थी, तो थोड़ा मैं वॉक भी की थी, तो वॉक करने टाइम मुझे थोड़ा पेन हुआ था। तो वो ऑब्वियस था, ये सब मुझे पता था, इसलिए मुझे उतना परेशानी नहीं हुई क्योंकि मुझे सब कुछ पता था ऐसे ऐसे होने वाला। और यहाँ पे दी जीजू यहाँ पे कुछ सामान वगैरह मेरा घर पे ही था, तो ये सब भी ले आए थे। तो फाइनली मैं अभी बेबी को देखने वाली हूँ। फर्स्ट टाइम देखी थी ओटी में, तो बहुत कुछ ही सेकंड के लिए दिखलाया, तो उसको इमरजेंसी में एनआईसीयू में शिफ्ट करना पड़ा। तो अभी फाइनली आ रहा है बेबी हमारे पास। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो, उसका यहाँ पे बेड भी लग गया है, तो यहीं पे शिफ्ट होगा। यहाँ तो बेबी आ वहाँ से ट्रॉली हटा दो बेड पे से। हैंड वॉश कर लेना। और नेक्स्ट डे बेबी को हमारे साथ दे दिया गया था क्योंकि उसका कंडीशन स्टेबल हो गया था। ऑक्सीजन लेने में उसे परेशानी अब नहीं हो रही थी। स्टार्टिंग में थोड़ी परेशानी हो रही थी, तो ऑक्सीजन उसे लगाना पड़ा था। और यहाँ पे दी जीजू फिर से आए थे नेक्स्ट डे बेबी से मिलने के लिए। तो नेक्स्ट डे त्रिशिका को भी फिर से मुश्किल से यहाँ परमिशन दिया गया, और यहाँ पे दी जीजू बाबू सब लोग आए मिलने के लिए फर्स्ट टाइम बेबी से। कैसे हो गया कोई? त्रिशी इससे भी छोटा है। देखो त्रिशिका, तुमसे कैसे छोटा बेबी है? देखो बेबी को देखो। अरे अरे इधर एक अजीब लग रहा है। तुमसे छोटा कैसे है? देखो कैसे कर, देखो देखो क्या कर रहा है वो। और कुछ देर रहने के बाद दी जीजू और त्रिशिका फिर वापस घर आ गई क्योंकि वहाँ 4 से 6 ही था विजिटिंग आवर, तो ज़्यादा देर यहाँ वहाँ पे रुक नहीं सकते थे। 2 घंटे बाद वो लोग वापस लौट गए। बेबी को बाय कर दो। बाय कर दो। बाय कर दो। कल आएगी ना जल्दी से? कल सुबह आएगी ना तुझे? देखो त्रिशी अच्छा ठीक। शर्मा रही है, हाँ ब्लश कर रही है। ऐसे भी कृष्णा भी ये लोग से बात करेगी वीडियो कॉल पे, ऐसे ब्लश करती है, चल शर्मा रही है। बाय त्रिशी। इतना रात वो गोदी में खा ली। बोतल इसमें होगा, बोतल इसमें रखी है, बोतल इसमें, बोतल देखिए क्या नहीं बोतल इसमें है बोतल। एक ऊपर में है ठीक है। और एक चेन होगा, दो एक ही वो आए है इसलिए ब्लू बैलून है। त्रिशी त्रिशी बेबी कैसा था? डॉग वाला टॉय दिखाई। डॉग वाला रख ली ना अपना। बेबी कैसा था? बहुत क्यूट। कल आओगी ना? कल फिर आओगी ना? चलो आप भी घर चलो आप भी। तो